अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जिस तरह हमने कल वाले लेक्चर में डाइजेशन इन स्टमक को डिटेल से स्टडी कर लिया था, इसी तरह आज इस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक को डिटेल से स्टडी करना है। अगर स्टमक के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, ये आपको जो लंबी सी ट्यूब दिख रही है, इस लंबी सी ट्यूब को हम एसोफेगस कहते हैं। ये लंबी सी ट्यूब जो होती है, ये आगे जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टमक कहते हैं। जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि जो स्टमक है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर क्या होता है कि इस एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक गेट होता है और इस गेट को हम कार्डिक स्फिंक्टर मसल कहते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो एसोफेगस है स्टमक के दरमियान में जो गेट है उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन ये है कि इट प्रेजेंट बिटवीन द एसोफेगस एंड स्टमक के जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है ये एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में मौजूद होता है। और ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम फंडस कहते हैं और बाकी जो अंदर ये खाली कैविटी है ये हमारे पास स्टमक की बॉडी होती है। अब स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या होता है कि ये जो लास्ट में आपको एक ट्यूब दिख रही है इसको हम ड्यूडीनम कहते हैं और ड्यूडीनम और स्टमक के दरमियान में भी एक गेट होता है, उस गेट को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और पाइलोरिक स्फिंक्टर की हमारे पास डेफिनेशन ये है कि इट प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडीनम के जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये स्टमक और ड्यूडीनम के दरमियान में मौजूद होता है। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने डाइजेशन इन स्टमक वाला टॉपिक नहीं लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाके वो लेक्चर सुने, फिर ये आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जाइमोजिन सेल्स जो है नजर आते हैं और आपको पता है कि जो जाइमोजिन सेल्स हैं ये पेप्सिनोजिन को सेक्रेट करते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीनेटिक सेल्स होते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करते हैं। फिर क्या होता है कि जो पेप्सिनोजिन है वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और पेप्सिन जो है ये एक एक्टिव एंजाइम होता है। तो ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, जिसको मैंने आपको कल वाले लेक्चर में डिटेल से समझा दिया था। और अगर आपको डाइजेशन इन स्टमक वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख के फिर आपने बाद में ये दोनों स्ट्रक्चर बना देने, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।